नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिटी बिग्स खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोसाईपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं को जांचा, परखा, छात्र छात्राओं से सवाल भी किया। स्कूल का औचक निरीक्षण करने के बाद प्रभारी मंत्री कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करने पहुंचे। बैठक के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर नाराजगी व्यक्त किया। यूपी के मिर्जापुर जनपद के सिटी ब्लॉक के गोसाईपुर गांव में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय को औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मंत्रियों की नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनने के लिए अग्रसर है। प्रदेश सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति और गांव तक पहुंचे। अधिकारियों को हमने सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार के द्वारा अधिकारियों को सीयूजी नंबर दिए गए हैं। सीयूजी नंबर उठाकर जनप्रतिनिधि की बात सुने और समस्या का निराकरण के बाद उन्हें सूचित करें। इसमें कोई लापरवाही करेगा तो ऊर्जा मंत्री से मिलकर कार्यवाही करवाएंगे। अखिलेश यादव को अपनी हार का डर सताने लगा है। जनमानस को मूर्ख बनाकर संविधान खतरे में है। इस तरह की बातों से बरगलाकर कुछ वोट पाने से, कुछ सीटें पा जाने से जो बौखलाहट है, झूठ बोलकर आए हैं, इसलिए अब उन्हें डर सता रहा है, इसलिए इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में चरम पर गुंडागर्दी और योगी जी के शासन में गुंडे अपराधी माफिया थरथर थरथर कांपते हैं। मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था, हम तो होश में ही नहीं थे। हमारी पत्नी और मौसी के लड़के ने FIR दर्ज करवाया। FIR अज्ञात में लिखा गया। विवेचना में 16 लोगों ने हमला किया था। सभी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। देखिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में माननीय मंत्रीगण की नियुक्ति हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके लिए वो योजना बनी है, उस व्यक्ति तक पहुंचे। प्रदेश सरकार की जो योजना है अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए समीक्षा बैठक हर महीने आयोजित होती है। उसी समीक्षा बैठक में मैं आया हूं और समीक्षा बैठक के दौरान बिजली को लेकर के हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी और जनप्रतिनिधियों ने कुछ बातें उठाई कि अधिकारी गण फोन नहीं उठा रहे हैं, तो उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो COG नंबर आपको मिले उस पर जितने भी फ़ोन आते हैं उसको उठाना है, उसको रिप्लाई करना है और जो भी जेन्युइन समस्याएं जनप्रतिनिधि बताते हैं उसको तत्काल उसका निराकरण करके उनको वापस भी बताना है कि निराकरण हो गया। इसमें कोई लापरवाही करेगा तो निश्चित रूप से ऊर्जा मंत्री जी से मिल करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। और तहसील स्तर पर चाहे फाट की बात हो, चाहे किसी ने ज़मीन खरीदी उसके दाखिल खारिज की बात हो, उसमें कहीं से विलंब ना हो। जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसी समय सीमा के अंतर्गत हो। कानून व्यवस्था को लेकर के जो समय सीमा निर्धारित की गई है, कुछ पेंडिंग था 2 साल 5 साल से, उसके लिए भी मैंने जिलाधिकारी को और कप्तान साहब को, दोनों लोगों को निर्देशित किया है कि अपने स्तर पर 15-15 दिन में सभी अधिकारियों को बैठाल करके समीक्षा करें और 2 महीने के अंदर जितनी पेंडिंग है वो जल्दी से समाप्त हो, ताकि जो नए मुकदमे आते हैं वो भी अपनी टाइम फ्रेम के अंदर ही वो निस्तारित हो जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अखिलेश यादव का एक बयान आया कि बीजेपी उपचुनाव अधिकारियों के माध्यम से जीतना चाह रही है, इसकी हम शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से, इसको क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को अभी ही अपनी हार का डर और भय सताने लगा है। कहते हैं कि बार बार जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जनमानस को मूर्ख बनाकर संविधान
खतरे में हैं, इस तरह की बातों से लोगों को बरगलाकर कुछ वोट पा जाने से, कुछ सीटें पा जाने से वो जो बलबलाहट है, उनको मालूम है कि हम झूठ बोल करके ये सब लेकर के आए हैं। अब अपनी हार का भय सता रहा है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जानिए, समाजवादी पार्टी और गुंडे और अपराधी और माफिया, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं अभी आपसे कहूं कि समाजवादी पार्टी में एक भी गुंडा नहीं है, सारे साधु महात्मा है, तो हंसने लगे, अभी हंस रहे हैं आप। तो समाजवादी पार्टी में गुंडे, माफिया, अपराधी चरम पर गुंडागर्दी करते हैं और योगी जी के शासन में गुंडे, अपराधी थर 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 कांपते हैं और कानून का शासन कानून के द्वारा स्थापित किया गया है। और मेरे ही ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था, हम तो होश में ही नहीं थे, कोमा में चले गए थे। तो एफआईआर किसने लिखा है? हमारी पत्नी, हमारे मौसी के लड़के ने लिखा है, अज्ञात में लिखी गई। और जो अज्ञात में एफआईआर लिखी गई उसकी विवेचना हुई, 16 लोग थे अपराधी और 16 के 16 समाजवादी पार्टी के थे। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडागर्दी और अराजकता के लिए जानी जाती है और आज ये जो भी कह रहे हैं उनकी हड़बड़ाहट, उनकी घबराहट। मायावती कितना प्रभावित, क्या आप देख रहे हैं ये राजनीति बदल जा रही है, उपचुनाव में मायावती को उतरना पड़ा है, क्या जमीन खोटी जा रही है, ये एक वजह बन रही है, या मायावती को बताया जा रहा है कि बैकअप मिल रहा है उसकी वजह से? इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।